सो है गाइस, मैं सनी सॉल। कैसे आप सब लोग? तो आज बात करते हैं कि रायपुर की। ठीक है, रायपुर के फिजिकल का जो एक डाटा आया है उसके बारे में बात करता हूँ और आपको हल्का सा मैं सोचा कि सचेत कर देता हूँ कि रियल में जो भी एग्जाम देगा वहाँ पे कितना कंपटीशन होने की संभावना है। ठीक है, एक जो नॉर्मल है अपडेट और एक जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं उसको बाद में रखूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि सिर्फ रायपुर की, क्योंकि रायपुर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 90% लोग ऐसे हैं जो कि कहीं फॉर्म डाले हैं या नहीं डाले हैं, लेकिन रायपुर में फॉर्म वो डाले ही है, इसलिए उसका अपडेट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कि स्टार्टिंग से बात करते हैं। ठीक है, रायपुर का जो फॉर्म डाला था वो डाला था आपका 92,000 कुछ फॉर्म डाला था। ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना, बहुत आपका काम करेगा ना। जो रायपुर से जो फॉर्म डाला था वो डाला था आपका 92,000। ठीक है, 92,000। ओके, 92,000 में आप यकीन नहीं मानोगे, ओनली 40,000 से 45,000 के बीच में, ठीक है, सिर्फ फिजिकल दिए थे, बाकी लोग अब्सेंट थे। ये आप लोग को भी पता है कि जब आप फिजिकल देने जाते थे तो आज जैसे कि 2,000 लोग को बुलाया है तो 1,000 लोग जाते थे, जस्ट आधे लोग, मतलब ये जाते थे। किसी किसी दिन तो 2,400 लोग को बुलाते थे और 700-800 लोग भी जाते थे, लेकिन ये मान के चलो कि उस टाइम आधे लोग जाते थे। ठीक है, तो 92,000 को अगर आप आधा भी करोगे तो 45,000 होता है। ठीक है, तो डाटा आता है कि 40 से 45,000 लोग फिजिकल दिए, इसमें गर्ल्स भी है एंड बॉयज भी है। ओके, अब जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि 30 का स्क्वाड है, ठीक है, तो उसमें से हर दिन हर स्क्वाड में 10 लोग फिजिकल पास करते थे। बहुत कम ऐसा होता था कि 30 के स्क्वाड में 15 लोग फिजिकल पास करे। ठीक है, अधिकतर था कि 30 के स्क्वाड में 10 लोग फिजिकल पास करते थे, या ऐसा भी था रायपुर में कि 50 के स्क्वाड में 15 लोग फिजिकल पास करते थे, है ना। जो फेयर बात है वो आपको बता रहा हूँ, जो आपके साथ भी हो चुका है। आप खुद अपने हिसाब से एनालिसिस कर लेना मेरा बात में कितना सच्चाई है। ओके, क्योंकि ये डाटा मेरा खुद का नहीं है, मैं लोगों से जो इंटरव्यू में लिया हूँ, पूछा हूँ, बात किया हूँ, उनका है। ठीक है, और कुछ कुछ रायपुर से आता है अपडेट, वहां का है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि अब 45,000 लोग दिए, अब 45,000 का आधा कर लेते हो। ठीक है, तो आपके पास एक राउंड फिगर आता है कि रायपुर से करीबन 10,000 लोग फिजिकल पास किए हैं। ये एक अधिक से अधिक डाटा है। ठीक है, मेरा पर्सनल डाटा ये है कि 8,000 से सराउंडिंग लोग ही फिजिकल पास किए हैं, ज्यादा लोग फिजिकल पास नहीं किए हैं। ठीक है ना, ये एक बात आपको मैं एकदम क्लियर कट बता देता हूँ। तो ये मान के चलिए कि 8 से 10,000 के बीच लोग ने फिजिकल पास किया है। ठीक है, इसका मैं एक ऑल ओवर आपको बताता हूँ कि सब सब जगह से फिजिकल हुआ है। अभी तो राजनांदगांव फिजिकल जैसे स्टार्ट हुआ है, उसको भी छोड़ो, बात की बात, पर उसमें भी होगा तो ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो सिर्फ अगर 90% लोग रायपुर से फिजिकल दिए हैं, और भी जगह से दिए होंगे, दुर्ग से, राजनांदगांव से, जगदलपुर से, या कहीं से भी, ठीक है ना, लेकिन वो रायपुर से फिजिकल दिए हैं। हो सकता है कि रायपुर की फिजिकल में वो फेल हो गए होंगे या जगदलपुर की फिजिकल में पास हो गए होंगे, वो बात की बात है। लेकिन एक मोटा डाटा है कि कोई 90% लोग ऐसे हैं जो कहीं से फिजिकल दिए हो या ना दिए हो, लेकिन रायपुर से फिजिकल वो दिए है या फॉर्म डाले हैं। ठीक है, तो 10,000 मान के चलते हैं। तो ऐसा हो गया है कि अब मेरा मानना है, डायरेक्ट पॉइंट में आता हूं, कि 6,000 पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 20,000 लोग ही एक ऐसे लोग हैं, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, 20,000 लोग ही ऐसे लोग हैं जो फिजिकल पास किए हैं। मतलब 1,80,000 फॉर्म गया था। ठीक है, सॉरी, फॉर्म गया था 7,37,000। ठीक है, इसमें 1,80,000 लोग थे, उसमें से सिर्फ फिजिकल जो पास किए हैं उनकी संख्या 20,000 है। तो ये सोचो कि एक पोस्ट के पीछे आपको 3 से मैक्सिमम 4 लोग को काटना है, तो आपका जॉब उसमें फिक्स हो जाएगा। ठीक है, 6,000 पोस्ट है, 6,000, ये आपका, ये 6,000 गुणित गुणित आपका 3 गुना कितना हो गया, 18,000। ठीक है, तो हो गया।
तो सराउंडिंग आपको 3 से 4 लोगों को काटना है। और कुछ हल्का सा कंपटीशन रायपुर में ज्यादा हो सकता है। ऐसे रायपुर में कंपटीशन होगा नहीं, वहां से लोग ज्यादा एग्जाम देने की संभावना बनती है। क्यों? क्योंकि वहां पे फॉर्म ज्यादा निकला है, तो हर कोई, जहाँ पे 2 वैकेंसी है, 50 है या 30 है, तो वहां पे उतना वो रिस्क लेना नहीं चाहेगा। ये अधिकतर जो आम आदमी होती है, आम आदमी की खास बात क्या है कि वो क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करता है क्वालिटी की तुलना में। अगर रायपुर में निकला है 500 पोस्ट और कहीं और निकला है जैसे कि धमतरी में 100 पोस्ट, तो वो 500 पोस्ट में एक प्रकार का जुआ खेलने में ज्यादा भरोसा करेगा वो 100 पोस्ट की तुलना में। क्या पता भाई लाट में नाम आ जाए करके, इस तरीके का है ना। तो ऐसा नहीं है, ज्यादा भी कटअप में अंतर नहीं आएगा। और रही बात कटअप की, तो कटअप वीडियो में राजनांदगांव की फिजिकल होने दो पहले, उसके बाद एक लाइन से बना दूंगी। बहुत जगह का मतलब कटअप है। ओके, व्यापम के हिसाब से कटअप ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब जब बात चल रही है रायपुर की, तो एक बात आपको क्लियर हो गया कि 20,000 लोग ऑल ओवर एग्जाम देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। एकदम बिंदास रहो, ठीक है। आप 20,000 में हो, जो वीडियो देख रहा है, कमेंट्स करना कि आपने फिजिकल में पास किया है, ठीक है। और कोर्ट वाले को तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो कोर्ट जाते रहे, कोई दिक्कत नहीं, उनका हक है। लेकिन एग्जाम होगा, ये भी तय है, ठीक है। क्योंकि समय बहुत कीमती है। देखो जनवरी निकल गया, फरवरी भी निकल गया, मान के चलो। अब आपके पास रहेगा 6 महीने, ठीक है। बहुत ज्यादा भी होते हैं और देखा जाए तो कुछ भी नहीं होते, ठीक है। तो रायपुर से 8 से 10,000 लोग फिजिकल निकाले हैं, ये तय है, ठीक है। और रही बात कटअप की, तो एक बात जान लीजिए, रायपुर में जनरल 135 में 100% सिलेक्शन ले रहा है। लड़कों की बात बता रहा हूँ, ठीक है, लड़कों की बात। रायपुर से जनरल में 135 में सिलेक्शन ले रहा है। 130 नंबर ओबीसी 100% सिलेक्शन ले रहा है, 130 नंबर। एससी 128 से 27 तक प्योर सिलेक्शन ले रहा है, एससी। और एसटी 118 नंबर से 125 नंबर के बीच में, वहां भी सिलेक्शन, मतलब प्योर सिलेक्शन संभावना एसटी का बनता है 125 नंबर, लेकिन फिर भी होने का संभावना 120 भी है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर इतना कम कैसे, इतना कम क्योंकि एक चांस दिया था, और व्यापम पेपर लेगा तो कुछ बोल नहीं सकते। आप लोग को 50 लाना भी मुश्किल जाएगा। जो भी मेरे टेस्ट सीरीज में जुड़े होंगे, उसमें जब करीबन आई थिंक 2,000 लोग जुड़े हैं, ठीक है। और ऐसा है कि 1,500 लोग तो ऐसे हैं उसमें स्टूडेंट जो 50 नंबर ही मतलब बिल्कुल नहीं पा पाते। और जो बाकी लोग हैं वो भी 50, 51, 52, 54, 55 पाते हैं। और कुछ लोग हैं जो अच्छे खासा मेहनत कर रहे हैं और 60, 65 नंबर भी लेके आते हैं। लेकिन 1/3 लोग 50 नंबर लेके नहीं आ पाते। अब जो हाल यहाँ पे है मेरे टेस्ट सीरीज में, वो हाल स्वाभाविक सी बात है हर जगह होगा, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम में भी हल्का सा मेहनत कर लेते हैं, हल्का क्या ज्यादा ही मेहनत करो भैया, अगर फिक्स पाना है तो ना, तो आपका जॉब श्योर लग जाएगा। बिल्कुल भी डरने का बात नहीं कि कोई लड़का अगर 80 नंबर लाया है और मैं अगर 55 लाया हूं तो मेरा जॉब लगेगा कि नहीं। बिल्कुल वो 80 वाला का बहुत पर गारंटी रहेगा कि वो पेपर में उतना अच्छा नहीं रहेगा। वो 50 नंबर यहाँ नहीं ला पाएगा, 50 नहीं लाएगा तो डायरेक्ट बाहर हो जाएगा। इसलिए जो 55-50 लाए है, वो ट्राई करो कि मैं 70 लाऊंगा। अगर 55 वाला 70 नंबर लाता है तो जहां तक उसका चांस बनता है, ठीक है ना। क्योंकि कई लोग ऐसे ही छट जाएंगे। इतना याद रख लो, 20,000 लोग अगर पेपर देंगे, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि 10,000 लोग 50 नंबर नहीं पा पाएंगे। ये एकदम बात लिखित में ले लो। व्यापम पेपर लेगा, ऐसे घुमाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि मैं सही बना रहा हूं, लेकिन हल्का से घुमा देगा आपको ना, फिर बाद में फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अभी का समय है ऑब्जेक्टिव को छोड़ के थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दे, अगर समय है तो। अगर आपके पास समय नहीं है तो जैसे कि एक आध महीना बचा है तो आप ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दे, लेकिन अगर समय है तो पूरा आप थ्योरी पढ़े, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और जिसको भी टेस्ट से ज्वाइन करना है, ऑनली मेरे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे दिया है, 49 रुपए में उसको सितंबर तक के हर महीने 4 से 5 या मैक्सिमम 6 भी हो सकता है इस बार, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा हर मंथ, ठीक है। एक बार आपको 49 रुपए बस पे करना रहेगा, उसके बाद नहीं करना रहेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा सस्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2,000 लोग करीबन अभी जुड़ चुके हैं, चाहे तो आप भी जुड़ सकते हैं कभी भी, ओके। और लड़की लोग का भी बता देता हूं मैं। रायपुर में लड़कों से ज्यादा थोड़ा सा लड़की लोग का कंपटीशन ज्यादा रहेगा टाइट। लड़की लोग का जनरल का कट ऑफ जा रहा है इस बार 130 नंबर,
127 से 130 नंबर लड़की का जनरल हो रहा है, और ओबीसी में लड़की जा रही है 100 आई थिंक 24 से 25-26 के बीच जा रही है। 125 में मतलब सिलेक्शन श्योर है रायपुर ओबीसी गर्ल्स, ठीक है। एससी का 122 जा रहा है, एसटी का 115 में सिलेक्शन तय है। बहुत ज्यादा कंपटीशन है लड़की लोग का, क्योंकि रायपुर में लड़के लोग तो फिजिकल उतना अच्छा मारे नहीं है, मैक्सिमम की बात करूं, ठीक है। लेकिन लड़कियों में प्राय प्राय अच्छा गया। 400 लड़कियां ऐसी है रायपुर में जो 70 प्लस नंबर लेके आई है, 400 लड़कियां। अगर ये 400 लड़कियां सिर्फ 50 नंबर ला लेती है तो इनका 120 नंबर ऐसी हो जाता है, ठीक है। तो उसी में कंपटीशन ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। पर ये लड़कियां मतलब एग्जाम में कैसी है ये डिपेंड करता है, एग्जाम पास कर पाती है कि नहीं कर पाती है ना। ऐसे भी होता है ना कि अपन 80-85 ला लिए और नहीं गया। जैसे कि रायपुर में जहां तक मेरे को जानकारी है 91 लड़कियों में 91 फिजिकल गया है लड़कियों का, एक लड़की का है। सोचो ऐसा कभी होता नहीं था, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन दी है लड़कियां ने, ठीक है ना। उसके लिए बहुत ज्यादा बधाई हो। लड़के इस बार थोड़ा सा फेल्यूर हो गया है फिजिकल के मामले में ना हर जगह, और लड़कियां हर जगह बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। ऐसा पहले कभी नहीं होता था कि लड़कियां 91, 80, 85, 76, 70 नंबर तक लड़कियां मैक्सिमम लाई है ना, ऐसे नहीं कि एक आध दो लाई है, मैक्सिमम लोग लाई है। तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ऐसा लगता है कि लड़की लोग को जॉब बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बात करते हैं कि राजनांदगांव का फिजिकल अभी होने दे, और आखिरी तक आपके साथ रहूंगा जुड़े, ठीक है। और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। और रायपुर का यही था डेटा। 6000 पोस्ट के पीछे मैं दावे से बोल सकता हूँ कि 20,000 लोग से ज्यादा एग्जाम नहीं देंगे, और 20,000 में भी 10,000 लोग एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। तो कंपटीशन बनता है सिर्फ 10,000 लोगों में, ठीक है। और आप उन 10,000 में हो कि नहीं। जो भी 50 से 55 नंबर फिजिकल में लाया है वो कोशिश करे कि किसी भी तरीके से 70 प्लस लाना है, और जो भी 80 नंबर फिजिकल में लाया है वो कोशिश करे कि कम से कम 55 नंबर, 55 से 60 नंबर में को एग्जाम में लेके आना है, ठीक है। तो हो सकता है और जिसको भी व्यापम कैसे पेपर लेगा समझ नहीं आ रहा है तो टेस्ट ही ज्वाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसको नंबर अपना समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक सबको, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।